नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर बड़ा निशाना साधा है और देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, चेतावनी देते हुए कि मैं फरतूस नहीं कारतूस हूं और झुकूंगा नहीं। जहां एक तरफ ये चेतावनी दी गई है महाविकास आघाड़ी और उद्धव ठाकरे के लिए, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और इसी बयान के बाद अब बौखलाहट सामने आई है उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत की। संजय राउत ने इस पूरे बयान को लेकर कहा है कि आप अपने आप को कारतूस बोलकर भी कारतूस का मजाक उड़ा रहे हैं। कारतूस आप नहीं, आपकी वो सीबीआई और ईडी की एजेंसियां हैं जो आपकी सुरक्षा में लगी हुई हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में आज एक दूसरे, यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, दोनों की पार्टी यानी कि दोनों की दलों की तरफ से ही एक दूसरे के ऊपर लगातार निशाना और छींटाकसी की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक तरफ उन्होंने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को लेकर इस तरीके से बातें कही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कहा है कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो झुकेंगे नहीं, पर एकनाथ शिंदे के साथ सरकार चलाना झुकना ही हो गया। जिस तरीके से वो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ काम करना ही जो है वो झुकना हो गया है। और इसी के साथ राउत ने ये भी कहा है कि आप कहते हैं कि झुकेंगे नहीं, पर आप जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार चला रहे हैं जो कि महाराष्ट्र में सही से काम नहीं कर रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर काम की बात कही है और ये भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं जो ठीक से पढ़ भी नहीं सकता। एक तरफ मुख्यमंत्री लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर उसकी शीला धर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर इस तरीके की बयानबाजियां जो हैं वो कह रहे हैं। आपके लिए बता दें कि 52 कुले की आलोचना का जवाब देते हुए भी संजय राउत ने कहा है कि 52 कुले ने अपने टिकट क्यों काटा, आपको और अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, आपने बिजली विभाग में क्या किया, ये दिल्ली तक पता चल गया है। संजय राउत ने बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राज्यों में अन्य महापुरुषों के बारे में विवादित बयान दिए जाते हैं तो गौरव यात्रा क्यों निकाली गई। संजय राउत ने यह सवाल भी पूछा कि इन कारतूसों ने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, करमवीर भाऊराव पताला के लिए गौरव यात्रा क्यों नहीं निकाली है। यानी कि जो यात्रा सावरकर के लिए निकाली जा रही है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के द्वारा, आज इन तमाम मुद्दों को लेकर संजय राउत की जो बौखलाहट है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से वो सरकार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, पर साफ शब्दों में जो है वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो अपना संदेश दे चुके हैं। और उन्होंने ये भी कहा, जब उद्धव ठाकरे के बयानों को लेकर फडणवीस से पूछा गया कि आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सरकार है वो महाराष्ट्र में गुंडों की तरह काम कर रही है, मुख्यमंत्री गुंडा राज महाराष्ट्र में लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की गुट की महिलाओं को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके साथ हाथापाई या मारपीट की गई है, तो इस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता जिन्होंने अपने शासनकाल में कुछ भी काम ना किया हो, ना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ना ही तो महाराष्ट्र के काम को लेकर। और वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इन बातों को भी कोट किया कि कैसे उद्धव ठाकरे 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, पर उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में सदन से लेकर तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उद्धव ठाकरे ने कोई भी काम नहीं किया। आज अगर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार चला रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की जो बौखलाहट है वो इस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि अभी 1-2 साल में ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और अब अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती है तब कितना ज्यादा फायदा उन्हें होगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि अब उद्धव ठाकरे के पास ना पार्टी है ना चुनाव चिन्ह, अब वो किस चुनाव चिन्ह पर अपने चुनाव लड़ेंगे, तो वही
वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बढ़ती हुई लोकप्रियता भी इस पूरे मामले को लेकर, यानी कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत की बौखलाहट से ये साफ पता चलता है कि आज महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो पॉपुलैरिटी है वो किस तरीके से बढ़ रही है। और यही बड़ा कारण है कि कभी वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, तो कभी ये कहते हैं कि ये तो ऑटो ड्राइवर है। इस तरीके से लगातार निशाना जो है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर साधा जा रहा है। पर इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, वहां से एक के बाद एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए ही लग रहा है। चाहे फिर वो आघाड़ी सरकार के समय पर कोई भी घोटाला हो या फिर आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई देश के कई बड़े राज्यों में बड़े घोटालों की छानबीन कर रही हैं। और इन्हीं ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर संजय राउत की जो बौखलाहट है, जो आज उन्होंने बयानों का इस्तेमाल किया और जिन शब्दों का आज उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि आप जिस कारतूस और झुकने की बात करते हैं उसका तो आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि आप कारतूस और इन तमाम चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं अपनी एजेंसियों को, यानी कि ईडी और सीबीआई को। ईडी और सीबीआई को लेकर ये पहली बार बयान संजय राउत की तरफ से नहीं दिया गया है। इससे पहले भी वो कई बार ईडी और सीबीआई के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं और बार बार पर इन शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया और ये तक कहा गया कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों के ऊपर दबाव बना रही है, विपक्षी पार्टियों को डराने का काम कर रही है। और जिस भी राज्य में चुनाव आते हैं वहीं पर केंद्र सरकार जो है वो अपनी एजेंसियों को भेज देती है, क्योंकि पिछले ही साल संजय राउत भी 1 महीने से ज्यादा की जेल जो है वो काट कर आए हैं पात्रा चौल केस के मामले में, जो काफी ज्यादा पुराना था। पर संजय राउत का जो लेन देन था वो उस पूरे मामले में करोड़ों लाखों रुपए का था और इसीलिए संजय राउत को काफी दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। जब वो वापस आए तो महाराष्ट्र का माहौल जो है वो काफी ज्यादा बदल चुका था, क्योंकि उनके जेल में जाने से पहले सरकार तो टूट ही चुकी थी, पर उनके जेल से आने के बाद महाराष्ट्र में काफी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको फिर एक बार शुरू किया गया है, हरी झंडी दिखाई गई है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तरफ से। चाहे फिर वो आरए को लेकर हो या फिर मेट्रो प्रोजेक्ट हो या फिर ऐसी तमाम योजनाएं हों जो कि आघाड़ी सरकार में बंद रखी गई थी, पर एक एक करके हर योजना को हरी झंडी मिल रही है। और महाराष्ट्र में अब बीएमसी के चुनाव भी आने वाले हैं। एक तरफ सक्रिय होकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कर रहे हैं काम, जिनसे अब बढ़ रही है संजय राउत और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और इसीलिए सरकार पर साधा जा रहा है निशाना। अब इस सरकार को चलते चलते 1 साल हो जाएगा कुछ ही महीनों में। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने कहा था कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि जैसे ही मंत्रिमंडल का होगा विस्तार नेता सरकार छोड़कर चले जाएंगे। पर वहीं दूसरी तरफ ज्यादा ही मजबूत होती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ये सरकार और इसीलिए अब लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो काफी ज्यादा शुरू हो गया है। देखना अहम रहेगा 2024 के लिए क्या उद्धव ठाकरे का साथ देगी एनसीपी, क्योंकि अभी एनसीपी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में ही नजर आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।